Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मिस्ट्री हॉरर फिल्म ब्राहम्स द बॉय 2 के साथ हाजिर हुई हूँ। इस मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो चलें बगैर किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें कपल दिखाया जाता है जिनका एक बेटा भी था और उसका नाम ज्यूड था। ज्यूड के फादर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर होते थे। एक दिन ज्यूड और उसकी मदर घर पर अकेले थे और घर पर चोरी हो जाती है, जिस दौरान ज्यूड की मदर काफ़ी इंजर्ड हो गई थी। ज्यूड इस चोरी की वजह से बहुत ज़्यादा डर चुका था। ज्यूड ने इसे खुद पर हावी कर लिया था और वो बिल्कुल म्यूट हो जाता है। अब 5 महीने गुजर चुके थे। ज्यूड की मदर भी इस इंसिडेंट के बाद रात को अक्सर डर जाया करती थी। इन दोनों की वजह से इनके फादर बहुत ज़्यादा वरिड रहते थे। अब ज्यूड के फादर डिसाइड करते हैं कि वो किसी पुरसुकून जगह पर चले जाएं और यूं वो एक जगह रेंट पर घर लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ वही बड़ा घर भी दिखाया जाता है जो पार्ट 1 में दिखाया गया था। ये एक रिच फैमिली का घर था। उनका बेटा उसकी वॉल्स में रहा करता था। अब हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर ज्यूड को वहाँ बिल्कुल सेम डॉल मिलती है जिसे ज़मीन में दफनाया गया था और वो उसे लेकर घर आ जाता है। ज्यूड की मदर इस डॉल को साफ करती हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर रूल्स लिखे हुए थे जो उस डॉल के लिए फॉलो करने थे। अब ज्यूड उसके साथ टाइम गुजारने लग जाता है और ज्यूड उसका नाम ब्राहम्स रखता है। ज्यूड अपने पेरेंट्स से लिख कर बात करता था। वो उन्हें बताता है कि डॉल ने अपना नाम खुद सेलेक्ट किया है। एक गार्ड दिखाया जाता है जो उस सोसाइटी की हिफाजत करता था। उसका एक डॉग भी था। ज्यूड बताता है कि मेरी डॉल को उसका डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यूड हर वक्त उस डॉल के साथ रहने लगता है और उसके साथ बातें भी करता था। एक रात वो उसके साथ बोल के बातें कर रहा था। ज्यूड के पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा नॉर्मल हो रहा है। नेक्स्ट डे ज्यूड एक रूल्स वाला पेज पेरेंट्स को देता है और कहता है कि ये रूल्स डॉल ने बनाए हैं। उनमें एक रूल ये भी था कि ज्यूड हमेशा डॉल के साथ रहेगा। उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो देख रहे थे। इस सब से ज्यूड बहुत खुश था। हैरानकुन बात यह है कि एक दिन ज्यूड की मदर को एक फटी हुई डॉल मिलती है, तो पूछने पर ज्यूड बताता है कि ये ब्राहम्स ने किया है क्योंकि उसे ये डॉल पसंद नहीं थी। ज्यूड की मदर को फील होता है जैसे ज्यूड झूठ बोल रहा है। ज्यूड की मदर उसे पनिश के तौर पर एक रूम में बंद कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम इस डॉल को मूव होता देखते हैं। उसकी आइज़ भी मूव हो रही थी। ज्यूड की मदर को अब इस डॉल पे शक हो जाता है, मगर वह ज्यूड की वजह से इसे इग्नोर करती हैं। नेक्स्ट सीन में वही गार्ड आता है और बताता है कि उसका डॉग अचानक गायब हो गया है और वो ये सब ज्यूड को बता रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे इस आदमी को डॉल के बारे में कुछ पता है। ज्यूड की मदर उस डॉल को चेक करती हैं तो उस डॉल के मुंह से अजीब सी चीज़ें बाहर आती हैं। ज्यूड की मदर शाउट करने लगती हैं। जैसे ही ज्यूड के फादर आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। ज्यूड के फादर समझते हैं कि उससे फिर से रात को ख्वाब आ रहे हैं। ज्यूड की मदर उसकी ड्राइंग्स देखकर काफ़ी परेशान थी। ज्यूड ने उसी डॉग को मारने की ड्राइंग और इवन अपने पेरेंट्स को मारने की ड्राइंग्स बनाई हुई थी। ज्यूड ने यह भी लिखा हुआ था कि अगर मुझे कोई डॉल से अलग करने की कोशिश करेगा तो ब्राहम्स उसे मार देगा। वो अब उसी की तरह ड्रेसअप होता था। वो अपने पेरेंट्स को मज़ीद रूल्स समझाता है कि इस घर में कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है। एक दिन ज्यूड के फादर कहते हैं कि मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो ज्यूड कहता है कि ब्राहम्स को गुस्सा आ रहा है। ज्यूड की मदर उसे पनिश के तौर पर उसी डिनर टेबल पर बैठने का कहती हैं, तो वो टेबल उलट जाता है। ज्यूड की मदर समझती हैं कि ये काम ज्यूड का है, मगर उसके फादर कहते हैं कि अकेला ज्यूड ये नहीं कर सकता। वो समझते हैं कि शायद ये काम उनकी वाइफ कर रही है और वो हेलुसिनेट कर रही है। दूसरी तरफ हम गार्ड के डॉग को जंगल में मरा हुआ देखते हैं। ज्यूड की मदर उसे बंद कर देती हैं, मगर वो डॉल के साथ बाहर निकल जाता है और उसी घर में चला जाता है जहाँ ब्राहम्स रहता था। ज्यूड की मदर उसे ढूंढते हुए उसी लड़के के घर पहुंच जाती है। वहां उसे बहुत अजीब लग रहा था। ज्यूड ने एक मास्क पहन लिया था। ज्यूड के फादर भी वहां पहुंच जाते हैं। ज्यूड के पेरेंट्स को वो गार्ड ब्राहम्स की सारी स्टोरी बताता है जो मूवी के पार्ट 1 में हमने देखी, जहां वो बताता है कि ब्राहम्स ने 2 आदमियों के साथ साथ खुद को भी मार लिया था। ये स्टोरी सुनकर ज्यूड के पेरेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज्यूड ने अपनी डॉल का नाम ब्राहम्स रखा था। ज्यूड अचानक बिल्कुल ठीक हो गया था और बातें करने लगता है। नेक्स्ट डे ज्यूड के पेरेंट्स के गेस्ट आ जाते हैं
जूड बिल्कुल अपनी डॉल की तरह ड्रेसअप होकर बैठ जाता है। गेस्ट में हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे थे। बच्चे जूड के साथ खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, हमें लगता है तुम्हारी डॉल और तुम पागल हो। अचानक वो बच्चा गिर जाता है और रॉड उसकी चेस्ट के आर पार हो जाता है। बच्चे के पेरेंट्स जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जूड और उसकी मदर घर पर थे। वो डॉल के बारे में सर्च करती हैं तो उन्हें पता चलता है इस प्रॉपर्टी पर तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जूड की मदर अब बहुत परेशान थी। इतने में वो गार्ड आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ब्राहम से मुझे वो डॉल दफनाने को कहा था ताकि जूड उसे ढूंढ सके और वो ऐसे ही मासूम बच्चों को ट्रैप करता है। अब वो दोनों हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे। अब हम पर रिवील होता है कि इस आदमी की सोल भी ब्राहम्स के कब्जे में थी और ये जूड की मदर को बातों में लगा रहा था ताकि वो जूड को बचा ना सके। जूड की मदर बड़ी चालाकी से गन लेकर उस आदमी पर अटैक करती हैं। दूसरी तरफ जूड के फादर को पता चल जाता है कि ये आदमी भी ब्राहम्स के साथ मिला हुआ है और वो जल्दी से वहाँ चला जाता है। जूड की मदर ब्राहम्स के घर पहुँचती हैं जहाँ वो देखती हैं जूड ने वही मास्क दोबारा पहन लिया है और उसके हाथ में वही डॉल थी। वो अपनी मदर से गन लेकर उन्हें ही शूट करने लगता है कि उसके फादर आ जाते हैं और उस डॉल को रॉड मारते हैं जिससे वो डॉल टूट जाती है और जूड होश में आ जाता है। जूड भाग के अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है कि इतने में वही आदमी आ जाता है और हम डॉल को दोबारा जुड़ते हुए देखते हैं। इस डॉल का एक डार्क इवल फेस था। इससे पहले कि वह डॉल उसके पेरेंट्स को कुछ कहता, जूड उसकी तरफ प्यार से देख के उसे उठा लेता है और फिर उसे आग में फेंक देता है। इस तरह ना सिर्फ डॉल बल्कि उसकी सारी पावर्स भी जलकर ख़त्म हो जाती हैं। अब जूड और उसके पेरेंट्स अपने होम टाउन में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन रात को जूड ब्राहम से बातें करता था, यानी उसकी सोल अभी तक जिंदा थी। और इस सस्पिशियस मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.